हाँ, बैलेंस शीट दे दिया है हावड़ा एंड शिवपुर, जानते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एंड सरप्लस हो गया, जनरल रिजर्व होना चाहिए। क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, गुडविल, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, बस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, that is also a loss. चलिए, additional information. Howrah Limited acquired 20,000 equity shares of Shivpur Limited on 1/4/2019 at a premium 20%. The profit and loss account of Shivpur had a credit balance इन्वेस्टमेंट बोल दिया है 3,80,000. ओके, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 30,000 and general reserve 50,000. 1/6/2019 declare a dividend 12% of the pre-acquisition dividend. Howrah Limited credited the same to its profit and loss account. Shivpur owned rupees 20,000 for purchase of stock from Howrah Limited. The entire stock is held on 31/3/20. Howrah Limited have made a profit 25% on cost. Machinery standing in the books of the Shivpur Limited 1,20,000 on the date of acquisition of shares were revalued at rupees 1,20,000. It's fine. Prepare the consolidated balance sheet. Let's start करते हैं. Date of acquisition क्या है? 1/4/2019. So pre-acquisition is before 1/4/2019 and post-acquisition is after 1/4/2019. So entire 12 months, पूरा बार साल ही इसका क्या है बेटा? पोस्ट-एक्विजिशन है. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना शेयर होल्ड कर रहा है? 2,000 इक्विटी शेयर. और मुझे ये बताओ शिवपुर का कितना शेयर है? 25,000. आपको कैसे पता चला 25,000 ना 2,500? 2,500 1,500. मैं आपको बताता, ये प्रॉब्लम जब ओरिजिनली आया था ना, गलती से 100 नहीं दिया था, ₹10 ईच. ये पूरा प्रॉब्लम बंद हो गया था. बिकॉज जैसे ही 10 ईच हो जाता है तो 22,000 by 25,000 तो प्री होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं करता है, तो कंसोलिडेशन तो दूर की बात है. तो बी केयरफुल. मैं तुम लोगों के लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए है. तो चलो 6,000 का जगह लिखेंगे 2,000 और इसको लिखेंगे 2,500. 2,500 जितना तक मुझे लग रहा है 80%. एम आई करेक्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट यस सर 20%. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नो सर. वर्किंग्स कर लेते हैं जो जो वर्किंग्स का जरूरी है इस टाइम. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर कुछ है तो 20,000 परचेज ऑफ गुड्स, एंटायर स्टॉक अभी भी है जिसमें प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन कॉस्ट और फिगर है 20,000. तो चलिए क्या होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? 20,000 इनटू, आप यहां पर 25% ऑन कॉस्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज ये फिगर सेलिंग प्राइस में है, तो आपको करना पड़ेगा 25 by 125. क्लियर और नॉट? क्लियर सर. आपको यहाँ पर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर दिया गया है और 20,000 आपका सेलिंग प्राइस. बोला है परचेज एट ₹20,000 मतलब सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस अगर 20,000 है, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना पड़ेगा. कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125. तो 125 में प्रॉफिट कितना है? 25. कितना आता है बेटा? 4,000. तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी अमाउंट हो गया है. नेक्स्ट दूसरा, सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहां पर रॉन्गली ट्रीटेड कहां बोला है? देखिए 1/6/19 में शिवपुर ने डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर का 12% में,
और एंटायर प्रॉफिट कहां पर क्रेडिट किया है? पीएल अकाउंट में। 1419 में शेयर परचेस किया था और डिविडेंड दे रहा है 1819 का। सो गारंटेड जो प्रॉफिट मिला था पूरा ही प्री एक्विजिशन था। एम आई करेक्ट? यस जो सर। प्रॉफिट मिला था पूरा ही प्री एक्विजिशन पीरियड का था, जो कैपिटल प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट से माइनस करना चाहिए था। गलती इसमें उसने क्या किया है? उसने वो गलती करके उसने जो बर्बाद किया है, दैट इज व्हाट? उसने पूरा ही पीएल में डाल दिया था। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, pre-acquisition dividend for the year 2018-19 wrongly credited to PL account. PL account of S Limited. Total dividend paid by S Limited. How much, beta? Sir, 2,50,000 share capital into 12%. कितना आता है? 2,50,000 into 12%, that is 30,000. Share dividend received by whom? Dividend received by H Limited, Howrah Limited. कितना? 30,000 into 80%. How much? 24,000. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? अच्छा, कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री का मैं तो दिखाई दिया था। रॉन्गली, सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो रॉन्गली क्रेडिटेड। तो नंबर 1 था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, नंबर 2 था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अब नंबर 3 रिवैल्यूएशन, सरप्लस और लॉस। डेप्रिसिएशन क्या बोल दिया है? देखो, मशीनरी 1,20,000 था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, मतलब 1/4/2019, और उसने कोई इफेक्ट नहीं दिया और मशीनरी का फिगर आ गया है 1,08,000। डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं बोला है। देखो हम लोग कर सकते और नहीं। बोलो क्या क्या है? बुक वैल्यू, जो मशीनरी स्टैंडिंग बुक वैल्यू 1,20,000 में था, जो वैल्यूएशन हुआ था उस दिन 1,44,000। मैंने तो पूरा कुछ किया ही नहीं। तो बुक वैल्यू कौन सा डेट में? 1/4/2019, 1,20,000। बुक वैल्यू 1/4/2031, 2020, 1,08,000। डेप्रिसिएशन 1920 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? 12,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
depreciation 12,000 by 1,20,000 into 100, that is equal to 12%. Okay. Next, valuation on 1/4/2019 जिस दिन आया था 1,44,000 लेस बुक वैल्यू 1/4/2019 जिस दिन आया था उस दिन बुक वैल्यू कितना था? जिस दिन आया था बुक वैल्यू 1,20,000, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 24,000. ओके, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन तो 1,20,000 के ऊपर चार्ज हुआ है। डिप्रिसिएशन चार्ज होना किसके ऊपर चाहिए था? 1,40,000 ऊपर, उसके ऊपर 1,44,000 के ऊपर, रिवैल्यूड फिगर के ऊपर। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन 24,000 इंटू 12%. 10% डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया ना, वो गलत किया। 12 है। 10% होगा 1,20,000 into full year. Yes sir. That is equal to 24,000 into 10%. 2,400 sir. 2,400 सर full year लिया because valuation हुआ था 1,419 और पूरा ईयर का ही चार्ज करेंगे। अगर वैल्यूएशन 6 महीने के बाद होता तो 6 महीने का एडिशनल डिप्रिसिएशन होता, 3 महीने के बाद होता तो 9 महीने का एडिशनल डिप्रिसिएशन होता। तो सवाल चलो, तो जो जो वर्किंग लगेगा मैंने पहले ही कर लिया। उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। पीएल थोड़ा बैलेंस कोई अगर बोल सकेगा, ओपनिंग बैलेंस पीएल में कितना था? 30 एंड जनरल रिजर्व में 50, 30,000 एंड जनरल रिजर्व 50,000। पीएल का ओपनिंग बैलेंस बोलो। पीएल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 90 एंड जनरल रिजर्व 60, 90 एंड 60 that is 90,000 and general reserve 60,000. Yes or no? Yes sir. पीएल में ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है 60,000 और जनरल रिजर्व में चेंज हुआ है 10,000। टोटल कैपिटल प्रॉफिट 80,000, इसमें 60,000, यहाँ पे 10,000। डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड 18-19 में कितना? 12% डिविडेंड दिया था, 2,50,000 कितना? 30,000 किया था ना हम लोग? Yes sir. और डिविडेंड फॉर द एस लिमिटेड 30,000 जिसमें 24,000 उसको मिला है। तो 30,000 मतलब पहले पीएल से गया था तो पीएल से ऐड कर दो, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ऐड कर दो, उसके बाद एप्रोप्रिएट प्लेस से एडजस्ट करना। कितना होगा बेटा? 80,000 90,000. 90,000 10,000। मजे का बात जो है यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट नहीं है। टाइम एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो सोचा डिलीट। 80,000 90,000 10,000। एग्री? डिविडेंड Yes sir. कहां से जाएगा? डिविडेंड 18-19 सर 30,000 स्ट्रेट वे में जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज वो लास्ट ईयर का था तो कैपिटल प्रॉफिट से जाएगा। ओके, और एट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? आई थिंक 24। यस, कैपिटल प्रॉफिट है। एडिशनल डिप्रिसिएशन Less. एडिशनल डिप्रिसिएशन
2,400. Yes or no? Yes, sir. लेस कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस कहां से आया है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो कैपिटल लॉस से प्रायर हुआ था, तो कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये यहाँ पर कैपिटल लॉस कहां पर है? देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एट 12,000. ओके, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 कहां से आउट करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट से। जैसे कैपिटल प्रॉफिट को ऐड करते हैं, सिमिलरली कैपिटल लॉस को भी ऐड कर डिडक्ट करेंगे। यस और नो? Yes, sir. चलो क्या हुआ? करेक्ट प्रॉफिट निकालो। 80,000, 1,22,000. 30,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000, 22,000. 1,22,000। इसका डायरेक्टली 80%, इसका डायरेक्टली दैट इज एच लिमिटेड, और इसका डायरेक्टली माइनॉरिटी 20%। डायरेक्टली कर भी दूंगा। 80% दैट इज 97,600, 20%। सर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड वो लेस हुआ है ना? ठीक बोला है, एकदम राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। तो 86,000 हो जाएगा। कितना होगा? 86,000। 86,000। एक बार चेक कर ले बेटा। ओके। ना 86 नहीं होगा। 62. 80 प्लस माइनस 30 प्लस सर 62। 62 पूरा बर्बाद होता फिर से। 62 80% 49,600. 9,600। बी केयरफुल, वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है फाइनल में। 12,400, 12,400। नेक्स्ट 90,000 minus 2,400, 87,600. 87,600. Then 70,080. 70,080. यहाँ पर 17,520. 17,520। 17,520. General reserve 10,000. 10, sir. 10. 8. 2,000. done. Done, sir. बस माइनॉरिटी का टोटल कर दे। $31,920। देखो तो एक बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% ऑन 2,50,000 कितना? हाँ, sir. 50%। और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी करके रखा ही हूं। 31,920। इज इट 31,920? Yes, sir. चलो Total 81,920. 81,920। So तो वहीं दिखा देते, sir. हाँ, आराम से, आराम से तुम एड शेयर कैपिटल बोल के यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करो, वहां पर भी आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये तो तुम्हारा वर्किंग से, तुम्हारा सॉल्यूशन तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। जी सर। ओके, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड चलो बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट करेंगे। बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड निकालो। एच लिमिटेड का कितना बैलेंस है बेटा? 1,50,000 and 1 lakh, 1,50,000 and 1 lakh, 1 lakh। और इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 3,80,000। इन्वेस्टमेंट 3,80,000। इन्वेस्टमेंट
एट कॉस्ट में बोल दिया है 3,80,000। 80, yes sir. Yes, sir. जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड। रॉन्गली डिविडेंड क्या है? डिविडेंड Recorded. रॉन्गली 24,000. यस 24,000 क्या होगा सर? मेरा इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस होना चाहिए था Sir, 24,000 के 30,000. ना। एकदम एग्जैक्टली प्रॉब्लम का जगह 30,000 ओवरऑल डिविडेंड, उसमें Yes, sir. शेयर है 24,000। बी केयरफुल, 90% स्टूडेंट इंक्लूडिंग योर टीचर ऑल्सो ये प्रॉब्लम बहुत करता था, मतलब मैं खुद ये प्रॉब्लम बहुत करता था। 30,000 का जगह मैं 24 का जगह आप 30,000 से दोनों से ट्रीटमेंट कर देता। मैं ये प्रोसेस से नहीं करता, लेकिन टेक्निक अल्टीमेटली चीज तो एक ही है। एकदम कंफर्म गलती होने का जगह है ये। वो 30,000 हर बारी में 30,000 माइनस कर देगा, पूरा ब्लंडर। ठीक है, तो चलो क्या हुआ इफेक्ट बोलो। 3,80,000 से माइनस 24,000, हाउ मच? 3,56,000. यहां पर 1,26,000. 1 lakh. जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कंप्यूटर में ऐसा दाग है, इसलिए आप लोग जब प्लेन खाता में करेंगे क्यों बार बार करेंगे? प्री एक्विजिशन इक्विटी बोलो। प्री एक्विजिशन इक्विटी में 80% ऑफ 2,50,000, यस और नो? Yes sir. दैट इज 2 लाख। जी sir. शेयर कैपिटल शेयरिंग कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना? 49,600. 49,600। गौर से देखो 49,600, जी sir. 49,600। पीएल अच्छा सर ये लेस होगा तो इसमें ब्रैकेट दे दीजिए ना। हाँ वेरी गुड, यस। ये तो तुम्हारे हाथ नहीं है। अगर ये लॉस कैपिटल लॉस होता तो प्लस में रखते। सर यहां पर तो देख के ही पता चल रहा है गुडविल आएगा। बोलो कितना? 3,56,000, 1,06,400. 2 लाख minus 49,600, 1,06,400। रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर कितना है? 70,080, 8,000. 70,080, 8,000 एंड एक बार चेक कर लेते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, चलो कंसोलिडेटेड फिगर क्या होगा सर? 1,26,000। 1,96,80. ओ consolidated 1,26,000 plus 70,080, 1,96,080। बार बार एडजस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट जो स्टॉक से माइनस होता था, यहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑलरेडी है 4,000, यस और नो? Yes sir. तो 4,000 माइनस करो चुपचाप। चलो कितना आएगा? 1,92,80. 1,92,080। 92,000. 92,000. और ये 8,000 ही रहेगा। 1,08,000. कोई स्टूडेंट को लगता है सर मैं बार बार प्लस माइनस यहाँ पर नहीं करूंगा, एक्चुअली मुझे मेरा लाइन है इसलिए मुझे करना पड़ा। आप लोग तो जब खाता में करेंगे आप लोग हाथ से कर सकेंगे, तो आप लोग स्ट्रेट वे में फाइनली माइनस करेंगे, ठीक है? 1,08,000. 1,08,000 होगा ना? 1,08,000, ठीक है? ओके।
एनी डाउट? तो देखो माइनॉरिटी कॉस्टिंग, कंसोलिडेटेड गुडविल सब कुछ हो गया। अब कंसोलिडेटेड फिगर, क्या क्या है देखो एसेट का में बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत है। मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, गुडविल, क्या क्या है? मशीनरी, सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। मशीनरी, vehicles, machinery, vehicles, machinery, vehicles, furniture, goodwill, vehicles, furniture, goodwill, stock, debtors, cash, स्टॉक, डेटर्स, कैश मतलब बैंक, ओके ठीक है। और वहां पर क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स, मतलब और दो कलम भरेगा, क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स। क्रेडिटर्स, टैक्स, इनकम टैक्स। चलो बोलो कितना होगा? एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, यही मेरा प्रॉब्लम है, वहां से लिख के लिखना। कोई एक बार फोटो उठाएगा? हम बोल रहे सर। हाँ आप लिखिए, हम बोल रहे। उठा लिया? चलो जी सर। बोलो। मशीनरी 1,50,000, 1,50,000, 1,30,000 व्हीकल, फर्नीचर फर्नीचर 50,000। फर्नीचर 50, यस सर, 50-50। गुडविल, गुडविल 60,000, स्टॉक 70,000, डेटर्स 60। कैश कैश तो नहीं है, बैंक है सर, 80,000। 80, क्रेडिटर्स पता है, क्रेडिटर 70, और इनकम टैक्स 60। फिर से बोल। 60 सर, 60। एस लिमिटेड का बोलो। लिमिटेड का सर मशीनरी 1,08,000, व्हीकल 50,000, फर्नीचर 30,000, गुडविल 40,000, स्टॉक 1,40,000, स्टॉक 1,40,000 सर, डेटर्स 1 लाख, बैंक 50,000, क्रेडिटर्स 60 सर, इनकम टैक्स 70। एड लेस अच्छा टोटल बोल। 2,58,000, 2,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 80,000, 80,000, 1 lakh, 1 lakh, 2,10,000, 2 lakh 10, 1,60,000,
1,60,000, 1,30,000, 1,30,000. 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000. Hmm. 1,30,000, 1,30,000. Revaluation, revaluation surplus कितना? रिवैल्यूएशन सरप्लस मशीनरी में जितना तक मुझे ख्याल है 24,000. एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? 2,400. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, unrealized profit, unrealized profit in stock, unrealized profit I think भूल गया 4,000. 4,000. Done. Yes, sir. और कुछ है? गुडविल at the time of consolidation. गुडविल आया था ना कंसोलिडेशन के टाइम? कितना? गुडविल हाउ मच? सर गुडविल का फिगर 1,06,400. 1,06,400. अच्छा, और कोई अनरियल सेट ऑफ है? नो सर, नो सेट ऑफ. बोलो कितना? 2,58,000 प्लस 24,000 माइनस 2,400. 2,79,600. 600, यहाँ पर 1,80,000 80, 80 2,06,000, 2,06,000 400, 400 और ये आएगा 2,00,000 2,06,000. ये 1,60,000 1,60,000. डन. Yes, sir. कंसोलिडेशन बोलो शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल 6 लाख. अच्छा, कैपिटल रिजर्व तो यहाँ पर नहीं है, तो जनरल रिजर्व है कितना? कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व बोल दो. जनरल रिजर्व 1,08,000. तो बार बार बोला कौन कर रहा हूँ? 1,08,000. then profit and loss 1,92,080. 1,92,080. मुझे पता नहीं इज इट पॉसिबल होगा और नहीं. वेरी फिगर मेरे सामने नहीं आएगा तो गलती होगा भी तो आई कैन डू इट. 3,080,000. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 81,920. 81,920. क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स कितना 1,30,000 और तो कुछ नहीं है, कोई लोन टोन नहीं है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं है सर। चलो कितना आता है बेटा, ये ऐड करके बोलो। 6 लाख प्लस 3 लाख 080 प्लस 81,920 प्लस 2,60,000 12,42,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या है, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, इंटेंजिबल, गुडविल, बोलो मशीनरी का फिगर, बोलो बोलो मशीनरी का फिगर 2,79,600 2,79,600। व्हीकल्स कितना 1,80,000। 80,000. फर्नीचर 80,000। फर्नीचर 80। टोटल कितना जाएगा बाहर में 2,79,600 प्लस 1,80,000 प्लस 80 5,39,600। गुडविल 2,06,400। 2,06,400। स्टॉक इन ट्रेड अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद 2,06,000। डेटर्स में कोई सेटअप नहीं था 1,60,000। कैश एंड बैंक 1,30,000। बोलो डिफरेंस तो आएगा ही। प्लस 2,06,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,30,000। किसका मुंह देख के उठा था, मैच हो गया। हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जानता है, ये मेरा सामने ओपन नहीं है और इतना फिगर है, ऊपर नीचे करने में इधर उधर हो जाएगा तो एकदम गया हाथ से। कल देखो एक फिगर इधर उधर करने से 15 मिनट मेरा चला गया। डन? Yes sir, done. एकदम। तो तुम लोग अभी होल्डिंग किसी को सिखा सकते हो तो Yes sir. एकदम बैठे के सिखा दोगे एकदम। हम लोगों ने जो फंडामेंटल पहले किया था वो लोगों को उसको प्रैक्टिस में रखना, बाकी तो नॉर्मल है। हाथ में प्रैक्टिस क्यों करने का जरूरत है, बिकॉज मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए। अच्छा एक गलती हो गया था, हावड़ा लिमिटेड होगा, एच लिमिटेड। चलो अच्छा, मैं 4 नंबर एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए करके दिया है, नेपच्यून एंड प्लूटो। एक बार ध्यान से देखिए। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ प्लूटो लिमिटेड रिवैल्यूएशन है। डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं, एट द मिड ऑफ द ईयर है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स बोल दिया है और डिविडेंड बोल दिया है। मैं ये प्रॉब्लम आपको के लिए सॉल्यूशन करके रखा हूं। ओके, तो आप लोग देख के इसको कवर कर सकते हैं। यहां पर और भी डिटेल्स में है। क्या सेम टाइप का प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए दे के रखा है। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, घर में ऑब्वियसली देखिएगा। अच्छा ये डन? Yes sir. चलो आज होल्डिंग का 10 नंबर क्लास था ना।
Yes, sir. होल्डिंग, हम लोग होल्डिंग लिखते हैं ना, होल्डिंग कंपनी। हाँ, Holding company, sir. क्लास 10, डेट 15/6/2021। डन। कोई क्वेरी किसी का? No, sir. थैंक यू।